पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर एडवांस का, ये एडवांस। अब क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग पढ़ो भाई, मैं भी पढ़ता हूँ, सब लोग सुने। जिसके पास बुक तो इसी के पास, बच्चे के पास, हमारे पास नहीं है। कहते यार क्या नाम है इस बच्चे का, क्या नाम इसका यार? शुभम। शुभम बाबू के पास नहीं है। कहते चल भाई, शुभम बहुत जल्दी है ना, इसके पास, बच्ची के पास, अपनी आंचल के पास। प्रथमेश काका भी आ गए भैया, चलो मुबारक हो, दाई का आंकड़ा पार कराइए। चल भाई प्रथमेश शुरू हो जा। पेज नंबर 106, जे एडवांस का क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग पढ़ें। क्वेश्चन क्या बोलता है? द एरिया bounded by the curve y equal to f of x, the x-axis and the coordinate x equal to 1, x equal to b is area given। तब fx पूछता है, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व y equal to f of x dx, कहां से कहां तक? x equal to 1 से लेकर b तक, वो एरिया ही देगा। इज गिवन था, एरिया गिवन था b माइनस 1, बहुत आसान क्वेश्चन है। b माइनस 1 साइन ऑफ 3b प्लस 4। हम एरिया निकालते हैं किसी फंक्शन का x एक्सिस का, इनक्लोज बिटवीन फंक्शन x एक्सिस बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू b, तो ऐसे ही निकालते हैं। वो इस बार दे दिया तो बोलता है फंक्शन बताओ। इसको हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, तो लेकिन अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू b, b एक वेरिएबल यहां पे यूज किया गया है, तो गेम खत्म, फंक्शन मिल जाएगा। एफ ऑफ बी पता चल जाएगा, तो एफ ऑफ बी की जगह एक्स डाल देंगे, एफ ऑफ एक्स पता चल जाएगा। तो पूरे राइट साइड भी बी के टर्म में वैल्यू है, तो बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, किसके अकॉर्डिंग? लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, गेम ओवर। एक्स की जगह डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू बी, हो गया क्वेश्चन। इधर चैन, उधर वो लगा दी लेबनीज थ्योरम, तो अपर लिमिट एफ ऑफ बी, बी को फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे 1, बाकी सब 0, राइट साइड यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। पहले फंक्शन को वैसे ही रखा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, 3b प्लस 4, 3b प्लस 4 का फिर से करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रखा, पहले को डिफरेंशिएट किया 1, ये एफ ऑफ बी है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? बी की जगह पर एक्स लिख देंगे, तो 3 टाइम्स x माइनस 1 ऑप्शन में होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बराबर है भाई। कब आया था? 82 में। एक बार और करंट ईयर में आया है यही क्वेश्चन, तो आप समझ ही गए होगे, चाहे करंट ईयर में आए चाहे कभी भी आए, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। जब एरिया दे दे और फंक्शन पूछे, तो फिर उसको लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन में है कि नहीं भाई? कौन सा है बच्चे? हाँ, सी इज द करेक्ट, सॉरी, हाँ सी इज द करेक्ट ऑप्शन। साइन ऑफ 3x प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद भैया समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके, दूसरा क्वेश्चन अनुराग पूछ ही चुका था एक बार, चलो फिर भी बता देता हूं। नहीं, ऐसे ये नहीं पूछा था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन था, ये 2002 का क्वेश्चन। बोलता है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। कुछ करंट ईयर का क्वेश्चन भी पूछूंगा तो बताओ ना, बताना भाई मुझको। एंड y इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ x, बात एक ही। इसका भी ग्राफ आता है, इसका भी ग्राफ आता है, इसमें दो शिफ्टिंग लगेंगी, पहले मॉड ऑफ x, फिर माइनस ऑफ x, फिर प्लस 1, इसमें मॉड ऑफ x, फिर माइनस 1, तो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इसमें पता ही है।
ग्राफ बनाओगे 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। ग्राफ बना देता हूं, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन में काउंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, जानते ही हो। -1 तो ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये भी जानते हो। एफ एक्स माइनस शिफ्टिंग नंबर 1, कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा। ये बात बेटा मीनल समझ में आ रही है आपको? मीनल गुप्ता, ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में पढ़ाया था। 0, -1 शिफ्टिंग नंबर 1 थी। इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे पता होने चाहिए। y की वैल्यू 0 पुटअप किया तो x इक्वल टू +-1 यानी कि 1, 0 एंड -1, सब कुछ पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये ग्राफ बन गया। दूसरा मॉड ऑफ x ऐसे बनता है, फिर माइनस तो x एक्सिस के लॉन्ग मिरर इमेज ग्राफ ऐसे बन जाएगा। फिर बोलेगा +1 तो ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे। ये भी x एक्सिस को 1 और -1 पे ही मिलेगा, तो समझ में आ गया होगा, करने की जरूरत ही नहीं। सॉरी, दोनों कर्व की बिटवीन एरिया कहां, समझ में आ गया बाउंडेड रीजन क्या होगा। नैनेश्वरी बेटा वो थोड़ा लेट आया करो, हैं? चलो भाई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 1 हो जाएंगे। कई तरीके हैं, चाहो तो इंटीग्रेशन लगा दो या डायरेक्ट देख लो। ऐसे चार्ट सिमेट्रिक है कि नहीं, ऐसे 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक का निकाल के 4 गुना कर दो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो हमें एरिया में प्रॉपर एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तभी लगाएंगे। अगर नॉर्मली निकल रहा है तो निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया ऐसे 4 ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस कितना हो गया 1, हाइट कितनी हो गई 1, ऐसे कितने ट्रायंगल हैं 4, तो 2 2 जा 4, 2 स्क्वायर मीटर ऑप्शन में होगा। 20 द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, मेरे साथ साथ किया करो भाई, हैं? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो बच्चे। ग्राफ पे डिपेंड है सारे क्वेश्चन, इतना कोई पहली बार तुम लोगों को मैं उस पे लगाऊं, मिनिमाइज पे। नोट कर लिया बेटा सभी ने? अगला क्वेश्चन 3 बोलता है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इसके लिए लिखना पड़ेगा 2 बच्चों के लिए। y इक्वल टू √(x) 2y + 3 इक्वल टू x and x axis in first quadrant and x। ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों दे देते हैं, लेकिन नहीं, इसका ग्राफ है इसलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। x एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया, इसका भी ग्राफ आता है, इसका भी ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन का। देखें 1 मिनट का क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ पहले डालें, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू -3/2, यहां पर ग्राफ होगा। y की वैल्यू 0 डाली, x की वैल्यू 3, ग्राफ ऐसे जाएगा, कुछ कुल मिला के ऐसे। देखो पॉइंट बाद में मेंशन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 जे एडवांस का है। x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी आई, 0, -3/2। यहां पर y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू 3, 0। ये हो गया। करा चुका था अनुराग कि नहीं भाई? y इक्वल टू √(x), ग्राफ ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, लाइन वाले ग्राफ को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, फिर इतने फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इतना सेगमेंट हमारा इंक्लूड हुआ, इसका एरिया निकालना है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला एरिया नहीं निकालना है। तो इसमें 2 केस बताए थे मैंने, 2 पार्ट में क्वेश्चन जाएगा। एक तो इसका निकाल लेंगे केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व और x एक्सिस बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आसान है। और फिर 3 से लेकर यहां तक इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, निकालना बताया था भाई।
दोनों से y की वैल्यू निकालो तो अंडर रूट ऑफ x, यहां से y की वैल्यू निकालो तो x माइनस 3/2, सॉल्व कर लेना, स्क्वायर कर देता हूं तो 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, कल ही तो कराया था शायद भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 9 x माइनस 1 इक्वल टू 0 फैक्टर आएंगे तो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 9, तो ये x इक्वल टू 9 हो गया। कर लोगे कि नहीं भाई? कैसे एरिया आएगा? दो पार्ट में, यहां पर केस 1, यहां पर केस नंबर 4। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व x एक्सिस बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3, और यहां पर एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व, जिसका ग्राफ ऊपर है मैंने जिसका ग्राफ नीचे, कर लेंगे, आप करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लो बच्चे, ग्राफ बना लो, लिखे देता हूं। एरिया कितना आ जाएगा? एक तो 0 से 3, ग्राफ किसका है? अंडर रूट ऑफ x का dx, प्लस 3 से लेकर 9 तक ऊपर ग्राफ किसका है? अंडर रूट ऑफ x का, नीचे ग्राफ किसका है? x माइनस 3/2 का। सॉल्व कर लेना, लिमिट डाल देना, आंसर मैच करा लेना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हटाता हूं, जल्दी कर। अच्छा, बोलता है द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर एंड x इक्वल टू ay स्क्वायर, जहां पर बोलता है a पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया कितना गिवन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला, इज एरिया बोला है, इस बार एरिया फिर दे दिया। एरिया बोलता है 1 स्क्वायर यूनिट। अंकिता बच्चे आप आए हो कि नहीं आए हो? हाँ सर। ओके, एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, तो बोलता है फिर ए की वैल्यू क्या होगी? ठीक ठाक क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट किया जय ने, देखते हैं। खटखट मेरे साथ करो बच्चे, हैं टाइम आप ही का है। अब हम सीख गए हैं, फर्जी में टाइम वेस्ट करने क्या फायदा। डेली एक एक दो दो क्वेश्चन करते रहेंगे अपने आप से। तो देखिए, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपान ए, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपान ए, ये पैराबोला ओपनिंग राइट वर्ड, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, पता ही है। तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड का ग्राफ ऐसे बना, वाई पहले वाले का नाम डाल दो उसका, ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपान ए, पैराबोला ओपनिंग राइट वर्ड, मार्कर चेंज कर देता हूं, ऐसे ग्राफ बना। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन बोथ कर्व ये रहा, इसकी वैल्यू दे रहा है वो 1 स्क्वायर यूनिट है, तो बोलता है ए की वैल्यू क्या होगी। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व के लिए। ये पॉइंट पता होना चाहिए कि नहीं भाई? ये पॉइंट पता होगा तभी। ये 0 हो गया, ये x की वैल्यू, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख भाई, y की वैल्यू ax स्क्वायर इस इक्वेशन में डाल दो, तो x इक्वल टू a, y की वैल्यू कितनी है? ax स्क्वायर, तो a स्क्वायर और x की पावर 4 हो गया। क्यों भाई अनुराग? x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ax स्क्वायर डालना है, a नहीं, थोड़ा गलत हो गया, a क्यूब हो गया। क्यों बच्चे? a क्यूब, y की जगह डालना है ना ax स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a ऑलरेडी था तो a क्यूब x की पावर 4 हो गया। कट कर दें ऐसे भी तब भी चलेगा, क्योंकि एक तो, लेकिन ऐसे कट करते नहीं, मैंने खुद बोला है। a क्यूब x की पावर 4 माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन लो लूंगा, तो a क्यूब x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 1 अपान है, समझने वाले समझ गए होंगे। x क्यूब इक्वल टू 1, x क्यूब की वैल्यू 1 अपान a क्यूब, तो x की वैल्यू 1 अपान है, ये कितना हो गया? x इक्वल टू 1 अपान है। ग्राफ बनाओ, क्वेश्चन खत्म है। ग्राफ बनाओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। प्रथमेश मेहनत कर रहे हो कि नहीं भाई तुम यार?
हेलो प्रथमेश, मेहनत करते हो बेटा कि नहीं घर में? हाँ। चलो अच्छी बात है, जल्दी करो भैया। चलिए, रही बात क्वेश्चन की, तो देखो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व क्या बताया गया है? जिसका ग्राफ ऊपर है वहां से y की वैल्यू, जिसका ग्राफ नीचे है वहां से y की वैल्यू का dx। केस नंबर 4, लिमिट, सॉरी ये 1/a आया है, 0 से लेकर 1/a तक। ये किसका ग्राफ बताया था बच्चे उसने? ये y स्क्वायर इक्वल टू किसका यार, किसका था बेटा? x/a का। हाँ ओके। तो यहां से ऊपर, यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो √x/a। यहां से y की वैल्यू खुद ही गिवन है ax²। आंसर इसका dx बोलता है 1। सॉल्व करो, इजिली इंटीग्रेशन हो जाएगा। a की वैल्यू पता करनी है, एरिया 1 गिवन था, इस बार गिवन है। सॉल्व कर फटाफट, a की वैल्यू बता बच्चे। 1/√3। ऑप्शन में है, हाँ। बराबर है। कुछ लोगों के लिए कह देता हूं, देखो 1/√a तो बाहर हो गया, x की पावर हो गया 3/2, x की पावर 1/2 हो गया, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1। लिमिट क्या चल रही थी? लिमिट चल रही थी 0 to 1/a माइनस a। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, लिमिट 0 to 1/a। देखते रहे, तो 1/√a और ये 2/3 हो गया। यहां से जब x की जगह पर 1/a डालेंगे तो कितना हो गया बच्चे, ध्यान देना। तो इसका मतलब 1/a हो गया। समझने वाले समझ गए होंगे, क्योंकि 1/a की पावर 3/2, 3/2 का मतलब a इंटू 1/2, समझ रहे हो, माइनस a/3 और a³ बराबर है ना बच्चे? हेलो ओके, इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो। कौन किससे गया? कोई किसी से नहीं गया। तो दोनों से हमें 1/3a² कॉमन लिख रहा है, निकाल लो। तो यहां से मिला 2, ये a² में कन्वर्ट हो गया, माइनस a से a कट गया, a² में तो 1/3 इक्वल टू 1। 1/3 नहीं, सिर्फ 1 बचेगा। क्यों बच्चे? 3 तो बाहर निकाल लिया है ना, तो 2 - 1 1 हो गया। a² की वैल्यू, सॉरी 3a² की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू 1/√3 आएगी, तो प्लस माइनस दोनों। लेकिन उसने बोला है कि a पॉजिटिव है, तो a की वैल्यू कौन सी सही है? 1/√3 पॉजिटिव में। गेम ओवर, सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देख क्वेश्चन नंबर, इसको नोट करो बच्चे फटाफट। सिर्फ इंटीग्रेशन किया गया है, लिमिट डाली गई है, सही मैथ्स लगाई गई है। पांचवा क्वेश्चन, जल्दी करो पहले। हो जाए तो बताना। मीनल नाले आयु नहीं है बेटा? मीनल नाले चलो, लगता है वो भी आज मजे ले रही है। मीनल नाले नहीं है, मीनल तो है, एक मीनल है, दूसरी मीनल नहीं। चल भैया हो गया।
चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू, आप लोग बच्चे क्वेश्चन नोट कर लिया करो, x+1 का होल स्क्वायर एंड y इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 1/4। दोनों ही ट्रांसफॉर्म किए गए हैं। एक्चुअली में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्चुअल में ग्राफ था, फिर एक बार x की जगह पर x+1 डाला गया है और एक बार x की जगह पर x-1 डाला गया है। तो शिफ्टिंग नंबर 2, जब x की जगह पर x-a या x+a लिखते हैं, माइनस करेंगे तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, प्लस करते हैं तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। क्यों होता है बता चुका हूं। अच्छा, तो एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ ऐसे बनता है, x-1 का तो ग्राफ राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे भाई। फिर x+1 का तो ग्राफ लेफ्ट, ये पॉइंट 1,0, दूसरा पॉइंट -1,0। इसका मार्कर चेंज कर देता हूं। और हम ये भी जानते हैं कि दोनों सेम जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। और ये ग्राफ, एक मिनट होल्ड करना भाई, हाँ या छोड़ो, चलने दो, ऐसे लोग आते रहते हैं, किसी कॉलेज से आया, एसपीसीटी से, x और x डैश, क्योंकि क्लास बहुत जरूरी है भाई, y एंड y डैश। इन दोनों का सेम पॉइंट होगा। y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू क्या आएगी भाई, y की वैल्यू 0 ना, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 आएगी। 0,1 पॉइंट बराबर आएगा दोनों से, चेक कर लो आप। हो गया इतना। फिर उसके बाद क्या पूछा, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड द लाइन y इक्वल टू 1/4। तो y इक्वल टू 1/4 लाइन ऐसे हो जाएगी, जानते ही, ठीक ठाक क्वेश्चन है। कितने सेगमेंट का एरिया निकालना है उसको पहले डिसाइड करें। ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, खराब है ना, अच्छा है। अब एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एक्स एक्सिस निकालना है, लेकिन 3 ग्राफ हैं, एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका। लगेगा केस 1 ही 3 के तीनों में, लेकिन थोड़ा दिमाग से लगेगा। एक ये, क्योंकि यहां एक फंक्शन है, यहां तक दूसरा फंक्शन है, इसके बाद तीसरा फंक्शन है। तो ये x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, पता कर लो। y की वैल्यू 1/4 यहां पे डालो, कितनी 1/4, तो 1/4 इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर, रूट लिया तो x+1 की वैल्यू +-1/2 आ गई, उधर ले गया तो -1 +-1/2 क्या आएगा, दो वैल्यू आएंगी, एक तो -3/2 और एक -1/2। कौन सा लेना है, -1/2। क्यों लेना है, क्योंकि x की वैल्यू -1 से ज्यादा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो समझी गए होगे। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू -1/2। देखें बच्चे, तो इसका एरिया 3 पार्ट में निकलेगा। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस, कहां से कहां तक, x की वैल्यू -1 से लेकर -½ तक गई। ग्राफ किसका है, वहां से y की वैल्यू निकालें तो x+1 का होल स्क्वायर का dx
प्लस, फिर कहां से कहां तक गए, माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक, 1/, ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 1/4 का dx प्लस 1/4 आगे x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आंसर आ गया। फिर 1/2 से लेकर कहां तक, सॉरी 1/2 से लेकर 1 तक, ग्राफ किसका है, y की वैल्यू, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर का dx। सॉल्व कर लेना, आंसर मैच करा लेना, जल्दी करो। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी कर भैया। 1/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं। ग्राफ जरूर बना लो, ये लिख लो, फिर इंटीग्रेशन करना। चलिए अब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करना, आगे बढ़ते हैं भाई। हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, देखते हैं क्या डिमांड। बोलता है द एरिया ऑफ द रीजन, ये 2008 का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला 2005 का था। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एक कर्व गिवन है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपान कॉस ऑफ एक्स, एंड दूसरा गिवन है y इक्वल टू, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है लेकिन डरना नहीं है, y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपान कितना, कॉस ऑफ एक्स, बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/4, 0 से लेकर π/4 तक देखना है, कोई इशू नहीं। ओके, देखो तरीके तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत तरीके। पहले ग्राफ बनाऊं, इसको सॉल्व भी कर सकता हूं लेकिन करूंगा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग एडवांस क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाते हैं। सॉल्व भी कर सकता हूं, 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स की जगह पर 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो ऊपर मैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फैक्टर कर लूंगा तो पूरा मिल जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस ऊपर cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, नीचे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, यहां पर उसका उल्टा मिल जाएगा। लेकिन बात हो रही है 0 से लेकर π/2 तक, दोनों में जिसका ग्राफ एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व पूछा कि नहीं भाई, ग्राफ बनाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, बना तो दूंगा लेकिन बहुत टाइम, इसीलिए एडवांस वाला क्वेश्चन करता है कौन कितनी जल्दी करता है। जो लिमिट दे रहा है उसमें साइन, सॉरी, दोनों को कॉस से डिवाइड कर रहा है, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम, दोनों में 1 से 1, एक में 1 प्लस कर रहा है, एक में 1 माइनस कर रहा है। अब 0 से लेकर π/4 तक साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, अनुराग, पहला वाला कि दूसरा वाला, कौन ऊपर होगा, पहला वाला। पहले वाला, गेम खत्म। तो अब ग्राफ हम y1 ग्राफ बनाए तब भी वही करेंगे, ग्राफ ना बनाए तब भी वही करेंगे, क्या लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 टू π/4, जो ऊपर ग्राफ है रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपान कॉस ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपान कितना, कॉस एक्स का dx।
इसको सॉल्व करना है। बोलता अब इसका इसका आंसर नहीं दे रहा है, इसका इंटीग्रेशन फर्दर एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में रिड्यूस करना है। चारों ऑप्शन देखिए जिसके पास बुक है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, इसको फर्दर एक डिफरेंट इंटीग्रेशन के फॉर्म में रिड्यूस करना है। ओके, तो मैथ्स तो लगानी ही पड़ेगी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अंडर रूट कॉस एक्स तो कॉमन निकाल लो, ऊपर दिस प्लस दिस, कोई फायदा नहीं रेशनलाइज करने से। अब यहां पे हम लोग वो काम कर सकते हैं, कौन सा, कि इसको सिंप्लीफाई करें। देखें थोड़ा टाइम कम खराब करूंगा, फोकस करना भाई। एक को मैं कह देता हूं, दूसरे को आप समझ जाना। 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 फैक्टर कर दिए, एक बार प्लस, लिखना ही रहा हूं समझो। ऊपर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाए, एक बार कट गया तो क्या आया, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपान cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। इसी तरीके से यहां उल्टा हो जाएगा, इस बार माइनस वाला कट जाएगा, तो सीख गए होगे। देख तुम्हारा रिजल्ट पहुंच गया 0 टू पाई बाय 4 इंटू रूट ऑफ कितना आएगा, cos x बाई 2 माइनस कितना, माइनस नहीं, ऊपर प्लस वाला बचेगा, सॉरी। यहां से क्वेश्चन मैथ्स लगना शुरू हो रही है। ठीक है, आराम से करो, ठीक कर लूं भाई सब में है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसका माइनस, कॉस माइनस साइन बराबर माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, पहले कॉस माइनस साइन अपान कॉस प्लस साइन। बात एक की, क्यों टाइम खराब करूं इतना बड़ा बड़ा लिख के, बाद में एक साथ देख लूंगा। अब यहां एलसीएम ही लेना पड़ेगा। देखें बच्चे, इसको मैं हटाता हूं, ऊपर वाले एक्चुअल क्वेश्चन को हट जा भाई। अब यहां से एडवांस का क्वेश्चन शुरू हो चुका है, इसको हैंडल करना। देख एलसीएम लूंगा तो c प्लस एक्स सी माइनस एक्स, जरा जल्दी फोकस करना, लिमिट सेम है तो 0 टू पाई बाई 4। देखना प्लीज, यहां से c प्लस एक्स अंडर रूट सी माइनस एक्स, तो ये तो जानते हैं रूट एक्स रूट वाई को रूट ऑफ एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। न्यूमरेटर क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो रूट का स्क्वायर, तो समझी गए होगे। अरे बोलना बच्चे, स्क्वायर हट जाएगा तो ऊपर क्या मिल जाएगा, प्लीज फोकस करना, गौर से देखना। तो पहले से मिल जाएगा c प्लस एस माइनस, दूसरे से क्या मिलेगा c माइनस एस, ये ब्रैकेट है। अरे दिस इंटू दिस, तो रूट, अरे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक्स लिख सकता है कि नहीं रे, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस साइन अंदर गया, माइनस सी हो गया, प्लस का एस हो गया, सी से सी गायब हो गया, तो ऊपर सिर्फ साइन मिल जाएगा। तो 2 साइन एक्स बाई 2 का डीएक्स। चलो सब लोग यहां तक करो बच्चे, जल्दी कर भाई, हो जाए बताना। हाँ भाई,
अब इसको कैसे सॉल्व करें? आसान है। क्यों आसान है? देखो, क्योंकि यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ये cos x ही लिखा है, तो इसको साइन के फॉर्म में, cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, सॉरी cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। cos x का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, क्वेश्चन होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। चलिए देखते हैं, देखते हैं भाई, हैं आगे बढ़ते हैं। तो इस डिनोमिनेटर में हमने थोड़ी और मैथ्स लगा दी। अनुराग समझना भाई, है सभी लोग समझे। 0 to π/2 2 sin x/2, डिनोमिनेटर में पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं तो √ऑफ 1 माइनस कितना, 2 कॉस, साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, या गौर से देखो तो cos x में कन्वर्ट हो गया, तो cos x की जगह पर क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब cos x/2 को t बोल दूंगा, क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? चलो यहां तक करो। लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े अजीब अजीब दे रहा है, तो हर एक को सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना है, चलो बताता हूं, नोट करो पहले। हाँ, देखो बच्चे, ये π/4 गिवन है, सॉरी कितना गिवन है, π/4। ठीक, इतना हमारा रिजल्ट आया। 0 to π/4 2 sin x/2 का dx अपॉन √2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई भाई अनुराग? हाँ सर। अच्छा, लेकिन इस फॉर्म में हमको आंसर दे नहीं रहा है। हर एक मैं तो सॉल्व भी कर लूंगा क्वेश्चन, cos x/2 को t बोलूंगा, लिमिट देखूंगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि जब x की वैल्यू डालूंगा π/4 तो ये π/8 हो जाएगा, और cos π/8 की लिमिट निकालनी पड़ेगी कि नहीं? cos π/8 की वैल्यू निकालने को तो मैं निकाल लूंगा, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो वहां से पता चल जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी। लेकिन चलो के देता हूं, आप कह रहे हो तो इतना देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसने टाइम लगाया, अच्छी बात है, टाइम इतना भी नहीं लगाया। देखते हैं, क्वेश्चन कैसे किया जाए तो देखो। क्या भाई? इसके बाद cos x/2 को t बोल देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। पहले लिमिट देखें तो 0 डालने पर cos 0 की वैल्यू 1 तो 1 ही आ गई। फिर x की जगह पर π/4 डालना है, तो प्लीज ध्यान देना, तो ये cos π/8 में कन्वर्ट हो गया। cos π/8 की वैल्यू कैसे निकालें तो सीखो। cos π/8 की वैल्यू निकालनी है तो हमको सर लोगों ने सिखाया था कि cos x की वैल्यू ट्वाइस cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 होती है। x की जगह पर π/4 डाल दो, x की जगह पर π/4 डाल दो, तो cos π/4 कितना हो गया, 1/√2। ध्यान देना बच्चे, cos π/4 कितना हो गया, 1/√2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर π/8 माइनस 1। यहां से वैल्यू आ जाएगी, 1 उधर गया तो 1 प्लस 1/√2 टोटल डिवाइडेड बाई 2 पूरे का रूट, यानी कि √2 प्लस 1/2√2 बराबर है का रूट। ये वैल्यू आ गई। ठीक, बोलना भाई, है ना? अब देखिए, लेकिन हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन ही नहीं,
तो चलो दूसरे तरीके से किए देता हूं, गौर से ध्यान देना भाई, थोड़ा दूसरे तरीके से क्वेश्चन किए देता हूं, कोई है थोड़ी भाई इसमें। इसको क्यों ना हम साइन और कॉस के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लें, ऐसे भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं, आंसर मिल जाएगा हमको ऐसे, लेकिन इसका आंसर तो आंसर में ऑप्शन में गिवन नहीं ना भाई। यहां तक बात समझ में आ गई कि cos π/8 की वैल्यू इतनी होगी, चाहो तो और मैथ्स लगा दो, रेशनलाइज कर लो तो √2 - 1, लेकिन उससे कोई फायदा है नहीं, 2 - 1 वो 1 ही हो जाएगा, तो 1 अपॉन और डिफिकल्ट हो जाएगा, छोड़ो। तो 1 2 कितना, √, चाहो तो अलग अलग कर देते हैं, कैसे सीखना, या इसे रहने दो तब भी चलेगा, √2 + 1/2√2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव साइन, और उसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा। हाँ आसानी से आ जाए, बोल रहा हूँ, लेकिन सीखो ना भाई, ऐसे नहीं आ रहा क्योंकि तो tan के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन sin x/2 ऐसे भी बिल्कुल इसका एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं कि क्या आएगा बगैर इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ये बताना चाहता हूं अनुराग, समझे कि नहीं। अगर ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में ना देता और सारी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता तो हम कैसे पहुंचते, ये आपको सिखाया जा रहा है, समझ में आ रहा है अनुराग की नहीं। हाँ ये सीखो भाई, टाइम लॉस नहीं हो रहा है आपका। कैसे, अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता तो हम कैसे करते, तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ता ना बेटा हमको। अच्छा देखिए, तो cos x/2 को t बोला, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो -x का 1/2 dx = dt, तो sin x/2 dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 dt, तो माइनस को बाहर कर दो, 2 dt हो गया, ऑलरेडी 2 चल रहा तो 4 हो गया, डिवाइडेड बाई √4 2t² - 1। इसको मैं क्या कर सकता हूं, अब तो इसका इंटीग्रेशन आता ही है, 2 बाहर निकाल लो तो रूट बाहर आ जाएगा, प्लीज फोकस करना, तो -4/√2, लिमिट चल रही है 1 2, √2 + 1/2√2, क्या मिल गया, 1/√t² माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/x² - a² का इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ, वैल्यू डाल दूंगा, आंसर मैच करा दूंगा, आंसर तो तुम्हें यहां मिलेगा नहीं, मतलब वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको आ जाएगी जो काफी डिफिकल्ट होगी, लेकिन वही हमारा आंसर होगी। टेक्निक समझ में आई। अगर हमसे इसका एरिया जानना चाहता तो इसको मैं ऐसे इंटीग्रेट करके क्वेश्चन कर सकते थे। अच्छा भाई, लेकिन क्वेश्चन फर्दर एक इंटीग्रेशन है, प्रतीक सिंह इतना लेट आया भाई, ये भी बहुत टाइम से आता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो इसको हम tan में भी कन्वर्ट कर सकते थे, देखें कैसे, गौर से देखना। पहले से हमको क्या वैल्यू मिली थी, √c + s/c - s, क्यों रे अनुराग, हेलो, पहले से तो वैल्यू यही मिली थी ना भाई। अब इसको मैं cos से डिवाइड कर दूं तो 1 + tan/1 - tan, ध्यान देना, एक्चुअली में हमको क्या मिल जाता, प्लीज फोकस करें बच्चे, इसी को हम, अच्छा पहले नोट कर लो पहले इतना, क्योंकि जरूरी है, रटना नहीं चीजों को। अब रही बात ऑप्शन मैच कर, तो ऑप्शन मैच कराता हूं, देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब। चलिए देखें बच्चे, रही बात ऑप्शन मैच कराने की तो देख लो, देख भाई अनुराग, क्या मिला था हमको पहले से, √c + s/c - s, फिर माइनस, सेकंड से क्या मिला था, √c - s/c + s, बराबर है कि नहीं, c ऊपर नीचे कट कर दिया, तो इसको हम लोग 1 + tan/1 - tan भी लिख सकते हैं, माइनस
रूट ऑफ 1 माइनस टी अपन 1 प्लस टी भी हो गया, बराबर है। अच्छा, फिर वही मैथ्स लगाई तो ऊपर 1 प्लस टी माइनस 1 माइनस टी, अरे इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, नीचे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा रे? तो ऊपर कितना हो जाएगा 2t, ध्यान देना। तो इसी क्वेश्चन को ऑप्शन मैच कराने के लिए, ये तो मैंने बताया कि अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। रही बात ऑप्शन मैच कराने की, तो देखो तो न्यूमरेटर में बच्चे हमको क्या मिल गया, बोल भाई, लिमिट 0 टू पाई बाई 4, और ऊपर कितना मिल गया 2 tan ऑफ, tan ऐसे कहां लिखा जाता है, ट्वाइस tan ऑफ x बाई 2, नीचे कितना मिल गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 का dx, बराबर है अनुराग? हाँ। चलो इसको सब लोग यहां तक करो एक बार, जल्दी करो बच्चे। अच्छा, अब गौर से देखो, ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा है लेकिन नीचे दो दो टर्म्स हैं। क्या क्या? मैंने कई बार बोला है जब क्वेश्चन हमारे पास tan के फॉर्म में होगा तो ऊपर sec स्क्वायर होना चाहिए। गौर करो भाई। अनुराग बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या बोला है? जब भी tan के फॉर्म में हो तो ऊपर sec स्क्वायर मिल जाए ताकि tan का डेरिवेटिव खटाक से sec लिखें, आंसर मैच कराएं, गेम खत्म करें। तो देखो बहुत टाइम हो गया, देखिए, लेकिन बहुत कुछ सीखने को ही मिला होगा। देखो बच्चे, तो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया 0 टू पाई बाई 4 टू tan x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2, और नीचे sec स्क्वायर x बाई 2 तो बनाना ही है। और नीचे क्या किया, नीचे हमने sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो उसको लिख दिया, समझ लेना बच्चे, इनटू रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर चल ही रहा है। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। tan x बाई 2 को t बोलो तब भी कौन स्कूल है, एसपीसीटी, या tan स्क्वायर को बोलो तब भी इजिली आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग tan x बाई 2 को ही t बोलेंगे क्योंकि 1 माइनस टी स्क्वायर भी दिखा रहा है। डायरेक्ट देखिए मैंने क्या बोला था, इसके बाद ऊपर sec स्क्वायर बनाओ, नीचे बाकी सब tan बनाओ। तो tan x बाई 2 को t बोल दिया। जैसे tan x बाई 2 को t बोला तो लिमिट कहां से कहां तक चली गई, 0 से लेकर ये tan पाई बाई 4 हो गया, tan पाई बाई 4 है सॉरी, तो tan पाई बाई 8 हो गया। इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, जैसे अभी निकाला था, tan x का फार्मूला, tan 2x का फार्मूला 2 tan x बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, वहां से आप निकाल सकते हो, है ना। x की जगह पर पाई बाई 4 डालना, तो tan पाई बाई 4 तो 1 हो जाएगा, उधर पाई बाई 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसकी वैल्यू निकाल लेना। अच्छा, तो वो जो लिमिट आएगी वो शायद यही आएगी जो गिवन है, √2 माइनस 1 या √2 प्लस 1, देखते हैं क्या आएगा, पहले क्वेश्चन देखें। तो फिर सेक स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 और आएगा dx इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2t dt, 2 ऑलरेडी चल रहा था तो 4, tan x को क्या बोला है t, सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी आ गई 2 dt, तो 2 तो मल्टीप्लाई कर दिया, dt यहां हो गया, डिनोमिनेटर में कितना हो गया
1 प्लस टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, इसी फॉर्म में आंसर दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा बच्चा? 4t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। बी ऑप्शन हमारा, बी और किसमें? सी में कंट्राडिक्शन है, तो लिमिट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, लिमिट भी कोई निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू यहां से निकाल लूंगा, गौर से देखना। एक तो अंडर रूट 2 माइनस 1 है और एक अंडर रूट 2 प्लस 1 है, निकालनी ही पड़ेगी। चलो अनुराग, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हाँ। हेलो प्रथमेश, हाँ। सभी को बेटा कोई दिक्कत? बी एंड सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, कौन सा होगा? करेक्ट करने के लिए यहां से रिजल्ट करेंगे, चलो, क्योंकि अपर लिमिट पे सब कुछ डिपेंड हो गया। यहां तक करो बच्चे, फिर अपर लिमिट निकालता हूं, जल्दी कर भैया। जल्दी करो बच्चे। देखें बाकी कैसे वैल्यू निकाली गई, ये टेक्निक याद रखना, क्योंकि मैंने कई बार बोला जब tan tan के फॉर्म में पूरा क्वेश्चन होगा तो सेक स्क्वायर न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो अकेले सेक स्क्वायर तो हो नहीं सकता, तो सेक स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर का डिवाइड किया, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। tan को t बोलूंगा क्योंकि कई सारे ऑप्शन में टी भी ऊपर, तो इसको भी जिंदा रखना है, नहीं तो मैं tan स्क्वायर को भी t बोल सकता था डायरेक्ट, तब भी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन ऐसे हमें ऑप्शन मैच कराना था तो मैच करा देता हूं। तो ये हमारा अंदर वाली वैल्यू तो आ गई, 2 से मैच कर रही, बी एंड सी से। अब लिमिट देखनी है तो लिमिट देखो, कर लेना बेटा पूरा क्वेश्चन। अच्छा, फिर लिमिट के लिए पाई बाई 4 डाला तो यहां 1 हो गया, उधर 2, इसको x मान ले, वो x का मतलब tan पाई बाई 8 हो चुका है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, कर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, सबको उधर ले जा, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना बच्चे? प्लस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ऐसे तो निकलेगी नहीं, तो माइनस बी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना होता है? 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2a का मतलब 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 प्लस माइनस समझ लेना रे, 2 अंडर रूट 2 अपान कितना 2, तो एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 अंडर रूट 2 अपान 2, और एक वैल्यू क्या आ गई? -2 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपान 2, सॉरी, ये वाली तो हो नहीं सकती अनुराग, क्यों नहीं हो सकती रे? क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव आ गई, और tan x एक थीटा हमारा पाई बाई 8 हो चुका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू लेंगे। 2 कट कर दिया, 2 कट कर दिया तो कितना आया? -1 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारा अपर लिमिट हो गई, तो यानी कि अंडर रूट 2 माइनस 1। अब तो ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, टेक्निक समझो भाई, ठीक ठाक क्वेश्चन था। देखिए कैसे किया गया एक बार फिर से। ओके, सॉरी, एक फंक्शन था y जो था वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अपान कॉस, जो दूसरा y था वो रूट ऑफ 1 माइनस साइन अपान कॉस, लिमिट बोल रहा था 0 से एंड पाई बाई 4, और ग्राफ पूछा, एरिया पूछा, दोनों कर्व के बिटवीन इंक्लूड, तो हमें पता है इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर होगा, तो इसका माइनस दिस का इंटीग्रेशन। फिर हमने थोड़ी मैथ्स लगा दी कि 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन की जगह पर 2 साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2, पता चल गया होगा। फिर उसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट किया, जब tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो यही वाली वैल्यू कन्वर्ट हो गई 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी में, रूट में, माइनस अंडर रूट ऑफ
1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी में जो लिमिट चल रही चलने दिया, फिर इसको सॉल्व किया तो ऊपर 2t बचा, ऊपर क्या बचा 2t अपान नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर मिल गया का इंटीग्रेशन। अब सब कुछ tan के फॉर्म में है, तो tan के फॉर्म में क्वेश्चन हो तो मैंने क्या बोला था, सेक स्क्वायर भी होना चाहिए, तो सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर से डिवाइड किया। अब tan तो सेक स्क्वायर t बोल देंगे, लेकिन इस सेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया। यहां पर राइट साइड दिख रहा है बच्चे, जहां मैं पेन चला रहा हूं, यहां पर फिर tan x बाई 2 को t मान लिया। अब लिमिट की प्रॉब्लम थी कि tan पाई बाई 8 की वैल्यू कैसे निकले, तो उसको भी निकाल के बताया गया, कैसे निकाला गया आपके सामने। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर हम तुम्हें tan स्क्वायर को t बोलता तो और जल्दी क्वेश्चन होता, क्यों 2 tan आता, tan का सेक स्क्वायर तो इस पूरे की जगह पर dt आ जाता, लेकिन वो हमारे ऑप्शन में था नहीं, हर एक ऑप्शन में टी 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 दे रहा था ऊपर। तो tan स्क्वायर को ना बोल के tan x को, एक्चुअली में tan स्क्वायर का डेरिवेटिव ये लिखा है सामने, tan स्क्वायर का पहले 2 tan और tan का सेक स्क्वायर तो ये लिखा है, लेकिन फिर भी उस हमें क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, पहले मेथड से आंसर निकाल चुके थे, लेकिन उसका ऑप्शन मैच कराना था, इसलिए हमने इसको ख्याल करते हुए ऐसे सॉल्व किया। चलिए हटाता हूं, लगता है समझ गए होंगे। देखते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। बस भाई तुम लोगों को जो नए लोग हैं, मंडे से तुम्हारी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी शाम को, है जिसमें मैं आपको पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा बगैर किसी टेंशन के, रिलैक्स रहो। कई कैंडिडेट हैं ऐसे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि बेटा आप देख रहे हो लगातार एडवांस के क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब इनको पढ़ाया गया है, समझ में आ रहा कि नहीं, तो कुछ तो इनको दिया ही गया है ना भाई, डरने की बात नहीं, आपको भी सिखाया जाएगा, आप भी अच्छे से कर लोगे। लेट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू b डिवाइड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, आपको अच्छा लगेगा। बात एक ही, माइनस साइन कॉमन लूंगा तब भी वही रहेगा। ओके कॉमा y एक्सिस, ओके नहीं y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन पढ़ता हूं, जिसके पास बुक नहीं वो लिख लें। लेट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू b डिवाइड द एरिया इनक्लोज्ड बाई y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इंटू 2 पार्ट्स। कौन, x इक्वल टू बी लाइन, किसके एरिया को, जो ये कर्व y एक्सिस x एक्सिस इनक्लोज करते हैं। ओके जो बोलता है R1 पार्ट है वो x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 से लेकर लेसर आर इक्वल टू b तक है, और जो R2 वाला पोर्शन है वो x ग्रेटर आर इक्वल टू b से लेकर लेसर आर इक्वल टू 1 तक है। अब बोलता है सच दैट, किस तरीके से कि जो R1 माइनस R2 ये एरियाज हैं, एरिया है वो इक्वल टू 1/4 है, तो बोलता है b की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ें जिसके पास बुक है, जिसके पास नहीं है मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो बोलता है लाइन x इक्वल टू b डिवाइड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 इंटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट है जब x 0 से लेकर b तक, उसको R1 बोला है। दूसरा पार्ट है b से लेकर 1 तक, जिसको R2 बोला है। फिर बोलता है R1 माइनस R2 1/4 है, तो b की वैल्यू। क्वेश्चन क्लियर हो गया?
क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है ना ज्यादा बहुत डिफिकल्ट है, देखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है इसलिए होगा। देख ग्राफ हमें आते ही y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर x की जगह पर x माइनस वन लिखा गया, शिफ्टिंग नंबर 1 लग जाएगी तो ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मार्कर चेंज कर देता हूं ऐसे, ओके। यहां से देखने से लगता है कि b पॉजिटिव होगा, तो x बोला है क्या उसने? नहीं बोला, लेकिन खुद ही पता चल रहा है कि x 0 से बड़ा है, b से कम है, तो अब ये से b पॉजिटिव ही होगा। ये रही y इक्वल टू 0 लाइन, ये रही x इक्वल टू 0 लाइन, ये रहा कर्व, तो एरिया रीजन कौन बाउंडेड हुआ? इतना। इसको क्या करता है, ये पॉइंट कौन सा है? 1,0, ये 0। बोलता है x इक्वल टू बी लाइन जो है, जो x इक्वल टू बी लाइन मान लेते हैं ऐसे, 0 और 1 के बिटवीन है, साफ साफ दिख रहा है। x इक्वल टू बी लाइन है, ये दो पोर्शन में डिवाइड करती है। इसका जो एरिया होगा वो R1 है, इतने सेगमेंट का जो एरिया है वो R2 है। तो R1 R2 निकाल के यहां वैल्यू डालनी है, गेम खत्म करना है। चलो क्वेश्चन नोट कर लें, देखते हैं क्वेश्चन। तो एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर भी लग रहा है, यहां वैल्यू डाल देते हैं, डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। जल्दी करो बच्चे। देखते हैं R1 0 से लेकर B तक, बात भी ऑब्वियस है, 0 से लेकर B तक ही ग्राफ बन रहा है। तो यहां पर वैल्यू डालता हूं भाई R1 R2 की है। R1 का मतलब 0 to B, ग्राफ किसका है? x माइनस 1 स्क्वायर का ही है, dx प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहां पर माइनस है, क्या है बच्चे? यहां पे माइनस है। R2 R1 इतना एरिया हो गया, ये R1 माइनस R2 डालना, एरिया नहीं निकालना इस बार हमको। बोलता है x इक्वल टू बी लाइन, इस कर्व x एक्सिस और y एक्सिस के बिटवीन जो एरिया इनक्लोज होता है, उसके दो पार्ट करती है, एक R1 और R2। तो R1 वाला ये पार्ट, R2 वाला ये पार्ट। तो एरिया R1 ऐसे निकालते हैं, माइनस R2, एरिया नहीं निकालना इस बार, बोलता है कि दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहां पर माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, ओके। कहां से कहां तक बच्चे? B2 कहां? B2 1। ग्राफ किसका है? x माइनस 1 के होल स्क्वायर का dx इक्वल टू कितना है? 1/4। इंटीग्रेशन आता है कि नहीं? इंटीग्रेशन करो, लिमिट डालो, आंसर बताओ जल्दी से, b की वैल्यू कितनी आई? जल्दी बता रहे प्रसाद, जल्दी बता बच्चे। अजीत 2 आया? 1/2। टेक्निक समझ में आई भाई? डर तो नहीं लग रहा है? बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी करो बच्चे, नोट करो इसको। देखो 8 भी करा देता हूं, फट से कराऊंगा। ये भी 2013 क्वेश्चन है, कोई दम नहीं, बस हमें सेंस आ गया ना पूरा भाई। बोला मिसलेनियस है, पूरी कैलकुलस का मिसलेनियस हमारा ये टॉपिक है, एरिया अंडर कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा आसान है इससे ये, लेकिन बहुत बेस्ट मस्त टॉपिक है। ग्राफ भी चलता है, डोमेन भी डिपेंड करती है, रीजन भी बाउंडेड करना पड़ता है, फंक्शन की इनइक्वलिटी भी लगती है, इक्वल भी पुटअप करना पड़ता है, सोल्यूशन भी निकलते हैं कि नहीं। फिर इंटीग्रेशन भी लगता है, वो भी डेफिनेट लगता है, कभी कभी इंटीग्रेशन डिफिकल्ट आ जाता है, तो अच्छा रिवीजन हमारा होता है। ओके भेजो अंदर। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चे हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
जो 2013 एडवांस का क्वेश्चन है जेई का। बैठो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है भाई? द एरिया क्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। एक कर्व ये 2 मिनट से है, और एंड सेकंड क्या है? y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। The area enclosed by the curve this and this over the interval 0 to pi by 2। अब जो ग्राफ बनाने में लग जाएगा उसका 4 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा। गौर से देखिए, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर होगा। 4 के चारों ऑप्शन में दे रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ऑब्वियस एरिया इनक्लोज जरूर होगा। तो जिसका ग्राफ ऊपर होगा माइनस जिसका ग्राफ नीचे होगा। समझे रहे हो? देखें बच्चे, तो क्या टेक्निक लगेगी? डेफिनेट इंटीग्रल एरिया जो आएगा रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। ऊपर ग्राफ किसका है? साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का, माइनस नीचे ग्राफ इसका रहेगा माइनस का कॉस ऑफ x माइनस साइन x का dx। जब तक यहां से मॉड्यूलस हटेगा नहीं तब तक इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे। तभी तो आईटी क्वेश्चन है भाई, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, एडवांस का है। मॉड हटा दूं तो कॉस साइन का ग्राफ आता ही है। कॉस का ग्राफ ऐसे, साइन का ग्राफ ऐसे, ये बीच में यहां पर होता है, सॉरी ऐसे। ये पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 4, 0 से लेकर पाई बाई 4 तक कॉस का ग्राफ ऊपर है, और पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक ग्राफ किसका है? साइन का ग्राफ ऊपर। 2 पार्ट कर लेता हूं, तो एक बार 0 टू पाई बाई 2 गया, प्लीज फोकस करें। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, माइनस साइन को अंदर भेजो तो माइनस कॉस प्लस का साइन, तो कॉस से कॉस कट गया। पहले से 0 से लेकर पाई बाई 4 तक इसकी वैल्यू कॉस x माइनस साइन x। कॉस का ग्राफ ऊपर है, साइन का ग्राफ नीचे, तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव। मॉड लगाने का मतलब नहीं, माइनस साइन अंदर गया, माइनस कॉस प्लस साइन, साइन और साइन 2 साइन, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, कितना आ गया? ट्वाइस साइन x का dx प्लस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक ग्राफ किसका ऊपर है? साइन का। अंदर वाली वैल्यू निगेटिव, तो माइनस, समझी गए होगे, प्लीज फोकस करना। तो माइनस ऑफ माइनस टाइम्स अंदर वाली वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लीज फोकस करें। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन से साइन चला गया, क्या बचा? 2 कॉस एक्स का डीएक्स। सॉल्व करना आता है कि नहीं? बताओ, आंसर बताओ कौन सही है, जल्दी कर। कौन सा ऑप्शन ठीक है? अभी बच्ची साथ हमारे यहाँ पढ़ती है ना सर, ये क्या नाम बेटा आपका? ओके, बताओ बेटा, देता। पढ़ाई चल रही कि नहीं? आप शाम वाले बैच में थे ना रेगुलर? समझ में आ रहा पूरा? इस बार सर बहुत हालत खराब हो गई नहीं सभी की। हाँ भाई, हेलो, कोई भी बोले कौन सा सही है? बी। बी। समझ में आया? चलो एक आखिरी क्वेश्चन हिंट दे देता हूं, कर लोगे? 2016 एडवांस का है, कोई दम नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं। हाँ देखें भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? ग्राफ है,
आर स्क्वायर कुछ मतलब नहीं उसका, रियल नंबर है, वो मिसप्रिंट हो गया होगा, या ऐसे लिखा रहेगा तब भी चलेगा। y greater or equal to रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3, इसका ग्राफ बनाना है पहले इक्वल मान के। तो ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले बेसिक, फिर अनुराग किसका बनाएगा? अनुराग जल्दी बोल। याद करो मैंने बताया था कि एफ ऑफ मॉड ऑफ प्लस एक्स प्लस माइनस ए की शिफ्टिंग। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो अनुराग, जल्दी बोलो। बेसिक ग्राफ तो ये, फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किए गए। सर पहले मॉडलिंग। हाँ गुड, तो बताया था बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार जेई वाला फंसा देता है। तो सबसे पहले एफ एक्स का, फिर एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स का, फिर एक्स की जगह पर जो लिखना है वो वाली शिफ्टिंग, एक्स की जगह पर एक्स माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अच्छा, तो ग्राफ बना लोगे इसका? बना दूं? देख लो, इसका बना देता हूं अकेले। पहले बेसिक ग्राफ, रूट ऑफ एक्स, पता ही बहुत यूज होता है, ये रहा। फिर बोलता है मॉड, तो एफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स के लिए क्या बोला था? वाई एक्सिस के राइट वाले को रिटेन करो, रिटेन रखा। वाई के लेफ्ट वाले को हटा दो, हटाने के लिए कुछ नहीं, साथ में उसकी मिरर इमेज लो, ये रहा ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो ये दोनों ग्राफ, दिस एंड दिस, किसके ग्राफ हैं? रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स के ग्राफ है। शिफ्टिंग इसलिए पढ़ाई गई थी। फिर क्या बोला? फिर बोला प्लस 3, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग सेकंड लग जाएगी, ग्राफ ए यूनिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस। ये पॉइंट 0,0 कहां पहुंच जाएगा? 0,-3। समझ में आया क्या बच्चे? ये ग्राफ, ये वाला पहले वाला हट जाएगा। सर -3,0 ओके, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -3,0। समझ चुके होंगे आप। एक ग्राफ इनइक्वालिटी हैंडल करना आता ही है, लाइक 0,0, चेक कर लेना कहां पर है। इसके इसके बिलो है, 0,0 डालो, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, इसके ऊपर वाला रीजन लेना है। समझ में आया क्या अनुराग? हाँ इनइक्वालिटी कैसे हैंडल करते हैं? सिर्फ वैल्यू डालनी, 0,0 बिलो द ग्राफ है, एक्स की वैल्यू 0 डाली, वाई की वैल्यू 0 डाली, 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 3 होता है क्या? नो, √3। तो इसके अपोजिट वाला, ऊपर वाला। नेक्स्ट ग्राफ क्या है? नेक्स्ट ग्राफ है 5y लेसर आर इक्वल टू x प्लस 9 लेसर आर इक्वल टू 15। तो इसके दो पार्ट करना, एक पार्ट ऐसे, एक पार्ट ऐसे। बताने इसको कैसे पढ़ते हैं? दिस ग्रेटर आर इक्वल टू दिस एंड लेसर आर इक्वल टू दिस। जैसे पढ़ते हैं वैसे ही ब्रेक करो। तो 5y लेसर आर इक्वल टू x प्लस 9, तो एक लाइन का ग्राफ बन जाएगा, पता ही। यहां से देखें, x प्लस 9 लेसर आर इक्वल टू 15, इधर ले आया, ये 9 को उस तरफ ले गया, x लेसर आर इक्वल टू कितना बच्चे? 15 माइनस 9 कितना होता है? 6। इसका, इसका, इसका और इसका ग्राफ। एरिया डिसाइड कर, सॉरी रीजन डिसाइड करना, फिर आप इजिली कर लोगे। क्लास ओवर, जल्दी करो भाई, फिर क्विट कर सकते हो अगर हो गया। हेलो, हाँ यार नीलेश जी, हाँ वी आर व्यस्त नीलेश जी भाई में है। बिल्कुल यार भाई है। जी बहुत जल्दी से है, आज शाम को करना फिर आप। बिल्कुल सर, नहीं 7:30 के बाद। ओके सर।
हो जाए तो बताना बेटा है, क्विट कर सकते हो आप, और हो जाए जल्दी करो भैया। अगर किसी को बात करनी है तो मुझे फोन कर लेना। जल्दी नोट करो, 7 लोग बचे हैं। कहाँ रहते हो बेटा आप, किधर रहते हो? दूर है यहाँ से? तो पांडे सर तो आ ही गए हैं ना, बाय वाले से? अच्छे टीचर, बहुत सीक्रेट टीचर। इससे पहले किसी मेडिकल कॉलेज में टीचर 22 साल से पढ़ा। तो आप चले जाओ बच्चे हैं, मैं पांडे सर को बोले तो पांडे सर होंगे आपको दे। पांडे जी कहाँ, यहीं हो, अंदर हो गए? मैं ठीक हूँ ना, एक बच्ची आई उसको 2 बुक दे देना है। चलिए बच्ची, ये कभी आएगी, ये पुरानी बच्ची है। बाय, और बताइए सर, क्या चल रहा है? क्या चल क्या रहा है? खेती कर रहे हैं उस सर, इसलिए बच्चे को मैंने बाहर भेजा, कुछ फीस की, कुछ पिछली भी फीस बाकी थी ना, कुछ करा सकते हैं, कुछ आपकी फीस पेंडिंग है पिछले साल, हो सके तो करा दीजिए। और एक महीने है, एक घंटा एक 2 तारीख, इसलिए मैंने बच्चों को थोड़ा बाहर भेजा। हेलो, हाँ शुभम, ये शुभम गोडसे नाम का बच्चा भी आया है। शुभम गोडसे है कौन ये? प्रत्येक कुछ बात करनी है क्या बेटा? हेलो, शंभू राजा, तो फोन करना बच्चे यार, मैं थक गया हूँ थोड़ा, है आधे घंटे बाद फोन करना, मैं रिलैक्स हो जाऊं। हाँ चल बेटा बाय, हैं? ओके ओके बेटा।